पीएम मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को दी बधाई। कहा, राष्ट्र की प्रगति में दक्षिण के इस प्रदेश के योगदान पर प्रत्येक भारतीय को बहुत गर्व है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में की गौ सेवा। गोरखनाथ मंदिर भ्रमण के दौरान बच्चों से भी की मुलाकात। सिक्किम में एसकेएम को फिर से मिली जीत। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। सिक्किम में एसकेएम के पिंटो लेप्चा ने हासिल की जीत। कहा, मैं उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया और मुझे भारी अंतर से जिताया। 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गणना। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को जारी की हैंडबुक। ओडिशा में बीजेपी का बढ़ा ग्राफ। 6 राज्यों में मिला क्लीन स्वीप। एग्जिट पोल के अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस साफ, बीजेपी ने फिर किया क्लीन स्वीप। यूपी में 11 एग्जिट पोल्स में एनडीए को 65 से ज्यादा सीटें, विपक्ष को भारी नुकसान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान। कहा, एग्जिट पोल को मैनेज किया गया है। 4 जून को दिखेगा बड़ा अंतर। तेलंगाना का स्थापना दिवस। इस अवसर पर सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में शहीद तेलंगाना आंदोलन के नेताओं को अर्पित की पुष्पांजलि। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली हैं। अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्लोज फाइट। 3% वोटों को लेकर अटक सकता है गठबंधन। बीजेपी का लोकसभा सीटों को लेकर बड़ा बयान। कहा, हम लोकसभा की 21 में से कम 12 एमपी सीटों से करेंगे शुरुआत। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा, एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। एग्जिट पोल पर बोले राज्य कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। कहा, 4 जून को पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच से आए हैं या भाजपा के दफ्तर से। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, 4 जून की शाम को शहजादे की भी साधना करने जाएंगे। गुफा की तलाश जारी। प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज। कहा, ये लोग एंटी नेशंस और एंटी रिलीजन है, इसलिए जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। एग्जिट पोल पर बोले ब्रजेश पाठक। कहा, 4 जून को मतगणना होगी। पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगा और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के परिणाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया सवाल। कहा, सभी नेशनल चैनल के परिणाम में से एक समानता है। एग्जिट पोल को लेकर बोले ड्रॉ रमन सिंह। कहा, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी का संकट। टैंकरों से हो रहा है सप्लाई। केरल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। बंगाल में 6 दिन पहले पहुंचा मानसून। उत्तर भारत में गर्मी से मिल सकती है राहत। भारत में नामित चीनी राजदूत शू फियोंग राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। कहे, विकास में योगदान देंगे। पंजाब में हुआ बड़ा हादसा। माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोको पायलट हुए घायल। 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 17 दिन बाद रजिस्ट्रेशन को मिली परमिशन। राजौरी के जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने से जंगल को काफी नुकसान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष ने जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची।
सीएम धामी ने चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए किया धन्यवाद। कहा, अब की बार 400 के पार के संकल्प को पूर्ण करेगी बीजेपी। उत्तराखंड में काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग तैयार। 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना। 4 जून को होगा फैसला। बंगाल में 6 जून तक तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया ये फैसला। एग्जिट पोल के अनुसार उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान। तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। सिद्धरमैया शिवकुमार को मिली बड़ी राहत। मानहानि मामले में मिली जमानत। 4 धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। भीड़ मैनेज करने के लिए 1 घंटे में 1800 श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे केदारनाथ के दर्शन। बाराबंकी में सपा चेयरमैन इरशाद अहमद के बिगड़े बोल। कहा, बीजेपी सरकार न होती तो घर में घुसकर मारते। ऑडियो हुआ वायरल। अखनूर में हुए बस हादसे में 11 मृतकों के शॉर्ट रेंज से पहुंचे मथुरा जंक्शन। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने मृतकों के परिजनों को दी सांत्वना। कहा, हर संभव मदद किए जाएंगे। देहरादून में बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ बोल कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। बिजनौर में एक युवती के साथ हुआ गैंग रेप। युवती के परिवार के तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गिरफ्तार। ललितपुर में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचला। मौके पर एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। झांसी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिलने से मचा हड़कंप। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। संभल पुलिस को प्रीति हत्याकांड में मिली बड़ी सफलता। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। शादीशुदा प्रेमी ने ही प्रीति का उतारा था मौत के घाट। बिल्डर साहनी सुसाइड मामले में आरोपी गुप्ता बंधु पर कोर्ट में पेशी के दौरान पोती गई काली स्याही। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में आज गुप्ता बंधुओं की पेशी थी। लखनऊ में भीषण गर्मी के चलते बिजली के खंभे में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। देहरादून में बढ़ते तापमान पर सीएम धामी अलर्ट। स्वास्थ्य सचिव को दवाओं का स्टॉक रखने के दिए निर्देश। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक सवार खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौत। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों में चली गोली। एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर के कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया विवादित बयान। कहा, हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना बेहद जरूरी। सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलौदा बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 18 लीटर अवैध महुआ की शराब का परिवहन करते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दी खुशखबरी। सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला प्रदेश का सबसे गर्म जिला हुआ घोषित। 47 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। इजराइल में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। आतंकवादी हिजबुल्लाह समूह ने दक्षिणी लेबनान के ऊपर एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया। सैन्य अड्डे पर भी दागे रॉकेट। चीन की अंतरिक्ष में ऊंची छलांग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सबसे बड़े क्रेटर पर उतरा चोंग E6।